लगती है पीएसयू की थीम अभी छोड़ने लायक है नहीं। आप बैंक ले लीजिए, आप रेलवे ले लीजिए, आप डिफेंस ले लीजिए, मतलब कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई ऐसा सेगमेंट जरूर होता है जिसमें कि तेज़ी आ जा रही है। तो आज ही इस थीम को हम आगे बढ़ाते हैं और इस थीम में पहले थोड़ा सा फटाफट जो है बैंकों से शुरुआत करना चाहेंगे। और प्रदीप सर, पीएनबी जरा आप देखिए और बैंक ऑफ बड़ौदा पे आप व्यू दीजिए मैम। तो बैंकों पे पहले से शुरुआत करते हैं जी प्रदीप सर। बिल्कुल विपुल जी, पीएनबी में मैं पॉजिटिव हूँ और हमने डिस्कशन भी किया था। मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई पॉसिबल है और अभी 124-125 के आसपास का प्राइस चल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो मोमेंटम बढ़िया है, इस मोमेंटम के साथ बने रहिए। आपको बहुत जल्दी 141 का फर्स्ट टारगेट और 141 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगा फिर से आपको 175-180 का प्राइस भी आते हुए दिखाई देंगे। इट विल टेक एटलीस्ट मिड टर्म 7 से 8 महीना, 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। बने रहिए, ये सलाह है आपके लिए। और नई खरीदारी के लिए भी सर, चूंकि बाद में लोग कहते हैं कि आपने बताया नहीं, पीएनबी में क्या खरीदारी कर सकते हैं? बिल्कुल, पीएनबी को भी हम यहाँ पे करेंट जोन से बाय करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, नई खरीदारी भी कर सकते हैं यहाँ पर। और जो है चलते हैं अब अम्बाला मैम के पास। अम्बाला मैम, जो मैंने आपसे कहा था जी, बैंक ऑफ बड़ौदा आपने कहा है जी। और मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा भी रिस्की एंट्री है अगर आप सिर्फ इसको ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग का अगर आपका विचार नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाओ, डिप में आए तो खरीदिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सही बाय का जो बाय बनता है, भाव बनता है, वो 275 रुपए का है। करंटली इट इज ट्रेडिंग है 290, तो 275 का वेट करना मेरे ख्याल से ज्यादा समझदारी होगी रादर कि हम करंट प्राइस पर जंप इन कर जाए। तो ये ट्रेडिंग के लिए भी ठीक है अगर आप 275 का वेट करें, इन्वेस्टिंग के लिए भी ठीक है जी। हाँ चलिए, तो ये बात बैंक ऑफ बड़ौदा को लेके। मैम चूँकि समय की कमी है, मैं जानना चाहूँगा आप दोनों से कि अगर प्रदीप जी भी कह रहे हैं मैं पीएसयू बैंकों पे बुलिश हूँ, आपको भी अच्छा लग रहा है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि पीएसयू बैंक्स में कोई एक फेवरेट काउंटर है ऐसा जहाँ पे आपको लगता है सेफ बेट अभी पैसे लगाने चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से आज की डेट में? हाँ मैम, अब बीते दिन की, अब 2 दिन बाद की बात करने का कोई फायदा है नहीं, तो आज की तारीख का ही बता दीजिए। परसों की बात करने का आज की फायदा डेट नहीं में जो फेवरेट काउंटर्स है वो बहुत ऊपर के भाव पर है, तो थोड़े से जो नॉन फेवरेट कैटेगरी में आते हैं उनमें कहीं ना कहीं जगह बची हुई है, उनको थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं। मेरे फेवरेट में मैं बता चुकी हूँ, SBIN है और PNB है, लेकिन दोनों ही फिलहाल के लिए महंगे हैं। तो महाराष्ट्र बैंक ठीक ठाक लग रहा है थोड़ा बहुत, अगर आप इस पे 60 रुपए 22 पैसे पर है। मेरे फेवरेट काउंटर में से है नहीं है, लेकिन प्राइस मैं इसको देखती हूँ। तो अब ये 60 रुपए पर है, आप इसमें अगर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले लगभग 53 रुपीज का, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर एक नया हाई जो है हमको मिल सकता है। तो 64 रुपए से लेकर के 70 रुपए तक के भाव हमको यहाँ पर मिल सकते हैं। महाराष्ट्र बैंक कुड बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेश बाइंग इफ वी इज कंसिडरिंग टुडेज बाइंग। चलिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे खरीदारी नहीं खरीदी जा सकती है। प्रदीप सर? हाँ सर, कुछ कहना चाह, मैं पीएसयू बैंकों पे सर। नहीं, मैम कुछ कहना चाहते थे। मैम कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद आप उनकी बात हो गई है। देखिए, बेसिकली पीएसयू बैंक पे मैं पॉजिटिव हूँ और लगातार 1 महीना हो चुका है। आज खोए से लग रहे हैं आप। कहाँ से खोया हूँ सर? मैं थोड़ा आपके सा पास बैठ के भी अगर आपको वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि मैं खोया आप मेरे पास तो जरूर बैठे हैं, आज दिल्ली में बैठे हुए हैं। चलिए आप थोड़ा सा 30 सेकंड का मतलब बताएं। ठंडी ज्यादा है उधर? हाँ, ठंड तो खैर मैम है थोड़ी सी, लेकिन ये है कि मेरे पास जरूर बैठे हैं, लेकिन इनको इस बार कहेंगे मैं थोड़ा दूर बैठूंगा, कोना इन्होंने एक लिया। और दूसरा, आप लैपटॉप के अंदर क्या देख रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, तो चार्ट तो नहीं देख रहे जी। एक एनालिस्ट क्या देखता है? ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देखता है ना। एक एनालिस्ट एक इंसान भी होता है, एक एनालिस्ट के अंदर भावनाएं भी होती हैं, तो अपनी भावनाओं में कहीं कहीं खो भी जाता है वो एनालिस्ट। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब प्रदीप जी सर, आपका टीम ने बैठा है मुझे तो बोल रहा है कि थोड़ा यहाँ पे सेटअप है, तो इसीलिए थोड़ा हमने दूर बैठा। अच्छा। बाकी देखिए, एक हाथ का भी डिफरेंस नहीं है सर के और मेरे बीच में, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है। आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ सर, है ना, तब भी खैर सर बताइए। देखिए बिल्कुल जी, मैं पीएसयू बैंक को लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूँ एंड मैंने लास्ट 3 से 4 हफ्ते से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि आई विल चेंज नॉट माई स्टेटमेंट, नेक्स्ट 6 महीना नहीं चेंज करने वाला हूँ। पीएसयू बैंक पे
हमने कैनरा बैंक मेरा फेवरेट है और मुझे लगता है कि 200 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। और फिलहाल मैंने बताया था 149.50 के आसपास अगर आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक भी हमको देखने को मिल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक दोनों बैंक ही अच्छा लगता है, लेकिन विपुल जी आज बाई नहीं करना चाहिए। कैनरा बैंक कभी अगर नेक्स्ट आपको 138, 140 के आसपास मिलता है आप बाई करके जाइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 973 के आसपास चल रहा है, अगर आपको 940 से लेकर 935 के आसपास मिलता है देन आपको बाई करना चाहिए। बाकी और एक बैंक था इंडियन बैंक, लेकिन इंडियन बैंक पहले ऑलरेडी भाग चुका है तो उसको लेकर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, टारगेट भी अचीव हो चुका है। कैनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट 6-8 महीने के लिए आपको बाई करके जाना है, आज नहीं थोड़ा डीप में आपको खरीदना है। और विपुल जी और एक चीज़ जो क्या होता है ना, मान लीजिए कोई भी स्टॉक्स हम बात कर रहे हैं और लास्ट 2 हफ्ता 3 हफ्ते से और कंटिन्यू ऊपर आ रहे हैं, उसके बाद फ्रेश अब आज ऊपर है तो थोड़ा बाई करना मुझे लगता है कि वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता है, तो इसीलिए आप वेट कीजिए, 1-2 हफ्ता वेट करके जाइए, फिर से आपको घूम फिर के नीचे आ जाएगा, ऊपर कहीं नहीं जाने वाला, आपको नीचे मिलेंगे, फिर आप एक बार आपके हिसाब से बाई करके जाइए। नहीं, ये बात तो मैं सहमत हूँ आपसे कि मतलब जिस भाव पे आप लगातार 1 हफ्ते से 10 दिन में, जैसे हम लोगों की जो थीम रही ज़्यादातर PSUs पे फोकस, अब डिफेंस के मतलब आप किसी भी भाव पे खरीदना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि आपने लोअर लेवल पे बहुत रिकमेंडेशन दी और अच्छे चल चुके हैं, या बाकी बैंकों में काफ़ी अच्छी रैली आ गई। 100 के नीचे से कैनरा बैंक पे बात कर रहे हैं, अब 150 क्रॉस कर गया, तो फिर अब थोड़ा सा ये बात तो सही है कि थोड़ा महंगा तो लगता है। जो और एक कॉल देना मैं चाहता हूँ, ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम है मिडवेस्ट लिमिटेड, IPO हाई जो मेरा स्ट्रैटेजी है इसमें ब्रेकआउट आया है, अभी 1250 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि 1320 होना चाहिए इसका टारगेट, 1320 टारगेट के लिए करेंट जोन से बाई करके जाइए और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा, स्टॉप लॉस आपको 1215 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। सो 1320, उसके बाद आपको 1350 भी आते हुए दिखाई देंगे, करेंट जोन से करने का सलाह रहेगा। और ऐसे स्टॉक्स में जैसे कि कोई भी स्टॉक अगर IPO दिन के जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन करता है, मैं बहुत ही बुलिश रहता हूं। नेक्स्ट 1 महीना 3 महीना जब तक ये अपना IPO हाई के नीचे फिर से नहीं आएगा, आप आपके पोजीशन को लॉन्ग करके जा सकते हो। और ऐसा एग्जांपल हमने SRM, कॉन्ट्रैक्टर, क्वालिटी पावर जैसे बहुत सारे स्टॉक्स में देखा है, आदित्य इन्फोटेक पे भी देखा है, तो इसमें भी मुझे लगता है कि 1320 तक रैली कंटिन्यू हो सकता है। चलिए, धुआंधार रफ्तार यहाँ पर नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर 1320 का टारगेट दिया गया है और 1350, 1320, 1350। स्टॉप लॉस एक बार रिपीट कर दीजिए सर जरा आप, स्टॉप लॉस जो है ताकि दर्शक नोट डाउन कर लें। स्टॉप लॉस क्या दिया आपने? 1215 के आसपास मेंटेन करके 1215 के आसपास जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस रखें। और धुआंधार रफ्तार जो है बातचीत करते करते तेज़ी से नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1257, 1257 से सीधे 1270 हो गया है, 8.8% के आसपास, अब 60 मतलब करीब 8.5%, 1270 रुपये 60 पैसे का भाव और काफ़ी ऊपर के टारगेट है। 1320 पहला, 1350 दूसरा, तो अभी काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है यहाँ पर। जनरली विपुल जी मैं इतना बड़ा टारगेट देता नहीं हूँ, लेकिन अगर वो मेरा आइडियोलॉजी से मैच हो जाता है कोई भी स्टॉक तो मैं भी बहुत एग्रेसिवली टारगेट देता हूं। तो मुझे लगता है कि देखिए बात करते करते भी 1289 का हाई भी लगा दिया, तो 1320 ऑन द वे। चलिए, अब धुआंधार रफ्तार देखने को मिल रही है मिडवेस्ट के अंदर और 1272 हमारे पास दिखा रहा है, मुझे लगता है थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिले होता है। देखिए 12190 का भाव आ गया, तो 10% की तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है। 1320, 1350 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं धुआंधार रफ्तार मिडवेस्ट के अंदर। और ज़्यादा तेज़ी आती है तुरंत स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, या कोई नए टारगेट यहाँ पर बनते हुए अचीव होते हुए दिखाई देंगे तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। और अगर हमारे एक्सपर्ट कोई बड़ा टारगेट और बढ़ा दें या फिर कोई स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहे तो भी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं मिडवेस्ट को। अभी के लिए धुआंधार रफ्तार और करीब 9.5%, 10% की तेज़ी बनी हुई है, तो नज़रें रखिए मिडवेस्ट के ऊपर, अभी यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी आती है। कुछ कह रही मैम आप? यस, हाँ, क्या अगर मौका है तो दो स्टॉक्स पर अपडेट देना चाहती हूँ। जी जी, फ्राइडे एंड थर्सडे आई थिंक हमने आइडिया फोर्ज और पारस दो स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बात किया था। हाँ मैम, मैं चूंकि मैं अगली थीम जो है ना वो डिफेंस ही लेकर के आ रहा हूँ, तो आप इस पे अपडेट दे दीजिए। तो मैं पूछने ही वाला था क्योंकि पारस डिफेंस आज हमने आज के गूगल ट्रेंड में भी शामिल था, लेकिन हमने इसको लास्ट सेगमेंट पे लिया नहीं। मैंने कहा कि अभी डिफेंस पे बात होगी। तो पारस डिफेंस पे प्रदीप जी भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, आपकी कॉल भी थी और काफ़ी जो है दोनों लोग पॉजिटिव हैं। तो जी, आप अपनी अपडेट के साथ साथ करंट लेवल पे क्या करना है ये भी बता दीजिए। और पारस डिफेंस पे मैं चाहूँगा कि छोटी टिप्पणी प्रदीप जी की भी आ जाए। और जी मैम बताइए।
ओके, देखिए पारस में तो जो है बने रहिए करंट लेवल पर। आज ये थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, खरीदना है तो खरीद सकते हैं। 800 900 एक टारगेट और 1020 रुपए का टारगेट और है जो अभी स्ट्रेच हुआ है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए जो स्टॉप लॉस मैंने पिछली बार डिस्कस किया था 600 680 रुपए का स्टॉप लॉस जो है मेंटेन करके चल लीजिए अगर आप आज खरीद रहे हैं। जो पहले से है वो बने रहो, अभी निकलने की नीड नहीं है। जी चलिए, तो और प्लीज जी जी, पारस डिफेंस पे राय निकल करके आ रही है। पारस डिफेंस के बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पर प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर? सर बिल्कुल जी, मैं भी पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि आज थोड़ा नीचे भी आ रहा है कहीं ना कहीं, और थोड़ा मुझे लगता है कि नीचे पॉसिबल होगा। 740 735 भी आपको मिल जाएगा आने वाला 1 2 3 4 दिन में, तो तभी आप एंट्री करके जाइए। और जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है 950 उससे पहले बेचना ही नहीं है। डिफेंस ओवरऑल एक थीम है, जब थीम टॉप बनाएगा उस टॉप में आपको एग्जिट करने का सलाह होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी फ्रेश बाइक भी आप करके जा सकते हो। थोड़ा और नीचे आता है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो फेवरेबल हो सकता है 650 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 720 से 735 इस रेंज पे आपका बाइंग जोन रहेगा। और जिनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है बने रहिए बिल्कुल। 950 एंड 1000 का टारगेट है, उस टाइम पे एक बार एग्जिट करने का सलाह होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं। अगली टिप्पणी मैम, मैं चाहूँगा कि आप जो है, चूँकि हम बात हमारी थीम थी पीएसयू की, तो पीएसयू स्टॉक्स में बीएल पे आपकी राय क्या रहेगी अभी करंट लेवल पे? और साथ ही साथ आप चूँकि आइडिया फोर्स पे अभी जरा अपडेट भी मैं चाहूँगा कि आप दे दें अपनी, क्योंकि आज आइडिया फोर्स में शानदार रैली देखने को मिल रही है, और क्या यहाँ पर अभी भी नई खरीदारी की गुंजाइश है? ओके, देखिए आइडिया फोर्स मैंने अभी रिसेंटली 465 वगैरह 470 के भाव पर भी बाय करा। ये जो रिसेंट टिप था, तो आज ये 10% अप है, बट इट्स जस्ट स्टार्टिंग। तो अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे थे 1 और 2 दिन के अंदर आपको 10% 12% मिल रहा है, लेके निकल जाओ। लेकिन अगर आप लिटरली इफ यू आर कन्विंस्ड विद मी अबाउट द थीम, तो फिर आप इसको थोड़ा और होल्ड कर लो। पुल बैक से डरना नहीं है। नेक्स्ट जो टारगेट इसमें आपको आते हुए दिखेंगे 545 से लेकर के अप टू 600 640 के भाव आपको इसमें दिख जाएंगे। मूव होना शुरू हुआ है और ये अच्छा चल सकता है। जो करेक्शन होना था इन माय ओपिनियन इट्स ऑलरेडी डन। सो इफ यू वांट टू बाय नाउ आल्सो, थोड़ा सा कम बाय करना, क्योंकि आप 10% महंगे 12% महंगे पे खरीद रहे हो, लेकिन खरीद सकते हैं। तो मेरा पहला टारगेट जो था 500 रुपए का हिट हो गया, आप 510 रुपए का हिट हो गया, लेकिन फिर भी आई एम पॉजिटिव फॉर फर्दर टारगेट्स इन इट। तो किसी को फ्रेश खरीद करना है तो कर लीजिए। जो पहले से है वो रोक के रखो। अभी इसमें कुछ नहीं बिगड़ा है, इट जस्ट गेटिंग स्टार्टेड नाउ। स्टॉप लॉस जो है आप यहाँ पे रख लो इस बार आपका, जो आपकी बाइंग प्राइस है 470 रुपए के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखिए, नो लॉस कंडीशन में। और जो फ्रेश बाय कर रहे हैं वो भी, तो मेरे हिसाब से वन कैन कंटिन्यू टू होल्ड इट। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। आइडिया फोर्स जो है अभी फिलहाल के लिए 512 पे चला। बीएल पे क्या फाइनल बोला आपने? बीएल पर अभी आप रुकिए फॉर अ फ्रेश बाइंग के लिए। मेरे हिसाब से मैंने पिछली बार एक भाव दिया था, मेरे जहां तक मुझे याद है 410 के आसपास, 400 410, तो आने दीजिए, वो भाव आ जाएगा, फिर वहां पर एक फ्रेश खरीदारी का व्यू वापस से बनता है। लेकिन अभी थोड़ा महंगा है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ 1-1.5 महीने के हिसाब से देख रहे हैं तो 400 410 भी महंगा है। अगर आप सिर्फ 1 महीने के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हो, आई मीन टू से, तो फिर आप उसके लिए और रुकिए, आपको लगभग 380 85 का भाव मिल जाएगा, वहां पर खरीद लीजिए। तो अभी फिलहाल वेट करो। 385 इज अ बेटर प्राइस और 400 410 इज द काइंड ऑफ अ लिटिल रिस्की प्राइस। तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। ठीक है। चलिए 5-6-7 मिनट आखिरी हमारे पास बचे हैं, जिसमें कि हमें बाकी काउंटर्स डिस्कस करने हैं। एचएल जरा आप बताइए प्रदीप सर, और आपका फेवरेट काउंटर करंट लेवल पे प्राइवेट और पीएसयू दोनों मिला करके डिफेंस पे कोई कौन सा है? और अंबाला में तब तक आप तलाश लीजिए अपना, क्योंकि टाइम है नहीं। जी विपुल जी, देखिए अभी एचएल को 4750 के आसपास का प्राइस चल रहा है। सो मेरे को लगता है कि अगर किसी को बाय करना है वेट करना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार आपको 4450 4500 के आसपास मिलता है तो फ्रेश एंट्री का आपके लिए प्राइस होगा। और ऑलरेडी हमने नीचे से भी बहुत बार डिस्कशन किया है। इसका जो मेन टारगेट होना चाहिए शॉर्ट टर्म में 5450, एंड सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 6500 तक आना चाहिए। एंड सेकंड अगर फेवरेट काउंटर रहेगा, एक तो है पारस डिफेंस, मेरा फेवरेट है, एचएल बीएल एज वेल एज रहता ही है। और एक काउंटर रहेगा वो बेसिकली है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड भी मुझे लगता है कि एक बार आपको 2450 2500 का आसपास का प्राइस मिल सकता है। आपको बेचना, डिफेंस एक ओवरऑल थीम है, आपको बेचना है टॉप में, अभी भी मौका है, बाय करके जा सकते हो। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 6 to 7% का वेटेज डिफेंस का ओवरऑल थीम में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी चलिए ठीक है,
ये बात अचल को लेकर के निकल के आई है। आपका फेवरेट काउंटर सर आपने बता दिया। अब अंबाला मैम की बारी। अंबाला मैम फ्रेश एंट्री कहाँ करना चाहेंगे अभी के हिसाब से? डिफेंस में कोई है शेयर? देखिए, उसमें एंट्री करने से पहले थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि आज उसका फर्स्ट टारगेट हुआ है डेटा पैटर्न्स, जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, बट इट्स स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। और डिस्क्लोजर है कि डेटा पैटर्न्स हमने अपने मेंबर्स को भी रिकमेंड किया था, ठीक है, तो इसको बाय कर सकते हैं। डिस्क्लोजर के साथ टारगेट बता दीजिए जी। यहाँ पर अभी भी जो फर्दर टारगेट्स है 3300 का एक भाव है एक, और इसके बाद सीधा फिर हम लोग यहाँ पे 3600 3700 की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए खरीदना अगर प्लान कर रहे हो थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा डिप का वेट करिए। लगभग आपको 3000 के आसपास मिलेगा तो फिर एंट्री कर सकते हैं, आज मिले या कल मिले चलता। दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है वो 2800 रुपए का मेंटेन करके चलिए। 3300, 3400 और 3600 के भाव के लिए इसको खरीद सकते हैं। अच्छा ठीक थोड़े है, डिप में। चलिए ये बात हो गई डिफेंस को लेकर के। आज एक सेक्टर ऐसा है जो कि काफ़ी दिनों बाद चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है रेलवे। रेलवे के अंदर आई है जान, और ज़रा एक एक करके फटाफट हम चाहेंगे कि कुछ एक पे बातचीत हो जाए। पहले प्रदीप सर आप देखिए RVNL, और इरकॉन को देखिए आप अंबाला मैम, कि ज़रा फटाफट लेवल बताइए क्या हो सकते हैं। क्या दो सवाल महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि जो लोग हायर पे बैठे हुए हैं और 1.5 साल से वेट कर रहे हैं, 1 साल से, क्या उनको वेट करना चाहिए अपने भाव आने का? जो लोग अब इस रैली में पार्टिसिपेट बजट तक के लिए करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? इन दोनों सवालों के उत्तर प्रदीप सर आपके साथ। विपुल जी देखिए, मुझे लगता है कि अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट चलो एक बेस तो अभी बना नहीं है, एक उछाल एटलीस्ट आ रहा है कि लोगों का बहुत ओवर वैल्यूएशन में बाइंग था। ऐसे स्टॉक्स लोगों के पास जो कमेंट मैं देखता हूँ ओवरऑल 450 400 से बाइंग करके बैठा है, लेकिन प्राइस ही नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि बजट तक विपुल जी एक रैली पॉसिबल होगा डेफिनेटली, क्योंकि आई होप बजट में अगर कुछ भी पॉजिटिव एक अनाउंसमेंट आता है तो पूरे रेलवे सेक्टर में एक पॉजिटिव जो है चल सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन उसके आधार पे बाय करना थोड़ा बहुत मेरे को मुश्किल लगता है कि, और ओवरऑल चार्ट अगर देखेंगे हम अभी भी नेगेटिव मोमेंटम में ही है, एक बेस भी नहीं बनाया और ओवरऑल बीच बीच में थोड़ा बहुत मोमेंटम आ रहा है। तो इसके आधार पे फ्रेश बाय कॉल मैं नहीं दे सकता हूँ यहाँ पे। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है आप बने रहिए। RVNL का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए 305 305 के आसपास, और होल्ड रखने का सलाह होगा, लेकिन फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए। ओवरऑल जो इसका मेन अभी शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है, दोनों टाइम फ्रेम में मंथली एंड वीकली दोनों खराब है। चलिए इरकॉन आपका आपकी अंबाला मैम, और प्रदीप सर आप IRFC निकाल करके रखिए, और उसके बाद आप लोगों के फेवरेट काउंटर्स जी। 170 के आसपास में है मेरी नजर में, इट्स बायबल, आज बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें आप अपना छोटा सा 155 का स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट यहाँ पर आप लेकर के चलें कि आपको आराम से 182 से लेकर के 200 तक का स्ट्रेच टारगेट मिल जाएगा इजीली। और नजरिया भी छोटी अवधि का है, 3-4 महीने में ये एक बाउंस पॉसिबल है और जिसमें हम लोग रह सकते हैं। अभी खरीद सकते हैं मैम कि नहीं? क्या बोला आपने, मैं सुन नहीं पाया सॉरी। खरीद सकते हैं, 170 के आसपास है, कैन बी। ठीक है। IRFC पे मेरे एक दर्शक भी हैं, आरुष कुमार मिश्रा जी, कह रहे हैं आपने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल था सर? अभी IRFC पे सवाल ले लेते हैं। 157 पे लिया हुआ है, 120 शेयर है इनके पास। एवरेज करें या निकल जाएं? बहुत लोग जैसे आज की रिकवरी वही तो कह रहे हैं कि मतलब काफ़ी लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं। जी सर। मुझे लगता है कि अगर आपने 157 पे बाई किया है तो फिर आप बने रहिए एक बार ना आपको 177 180 का प्राइस मिल सकता है, तब जाके आपको एग्जिट करना सही होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आप थोड़ा वेट करके जाइए। अभी वेट करके जाने की सलाह दी जा रही है। सर रेलवे में अभी ओवरऑल व्यू, क्योंकि अब बजट नज़दीक आ रहा है, नवंबर का महीना आधा गुजर चुका है, क्या व्यू रखा जाए अभी? विपुल जी मैं रेलवे में ओवरऑल कोई भी स्टॉक में बाय करना नहीं पसंद करूंगा अभी, क्योंकि ओवरऑल बहुत टाइम से ही एक कंसोलिडेशन रेंज पे फंसा हुआ है। और देखिए मन का तो इच्छा है बाय कॉल दे दूँ और थोड़ा बहुत पोजीशन होना चाहिए रेलवे में, लेकिन चार्ट मुझे परमिशन नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन रेंज पे फंसा हुआ है, और वो जो एक होप है कि बजट में अगर कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आता है तो हो सकता है कि रेलवे यहाँ से पूरा बाउंस बैक दिखा दे आपको, लेकिन वो होप के आधार पे मैं यहाँ पे कोई भी कमेंट करूंगा तो लोग बाई करके चले जाते हैं और फिर से वो फंसे रहेंगे। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि फ्रेश बाई नहीं करना है। आपके पास अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो फिर आप बने रहिए। फ्रेश बाय अगर करना है वो PSU बैंक्स के साथ, मेटल के साथ मैं जाना पसंद करूंगा, लेकिन रेलवे में कोई भी एक भी कोई स्टॉक में को अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। चलिए अमाला मैम, आपको रेलवे में कुछ अच्छा लग रहा है? रेलवे पे आपकी राय क्या रहेगी? मुझे लगता है IRCTC को, एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक वो PSU का था, ओके। हम IRCTC को कंसीडर कर सकते हैं, 714 रुपए के पास में है, रिस्क छोटा है, रिवॉर्ड कंपैरेटिवली बेटर है। तो मेरे हिसाब से 714 रुपए पर है
हम यहाँ पर 740 से लेकर के स्विंग ट्रेड है ये 740 से लेकर के 760 का एक स्विंग ट्रेड तो प्ले जरूर कर सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस रहेगा लगभग आप 680 रुपए का एक स्टॉप लॉस मान के चले। बट अगर जैसे आपका 760 निकल जाता है तो आप इसमें अगर आप रख सकते हैं कुछ और महीने इस स्टॉक को टारगेट होने के बाद भी, तो आप मान के चले कि यहाँ पर आपको 800 850 तक का एक स्ट्रेच मिल सकता है, विच इज एक्सपेक्टेशन इन लाइन विद दी एक्सपेक्टेड रिजल्ट बजट। तो मेरे हिसाब से इसमें आज की डेट में एक एक्सपोजर लेना बनता है, बिकॉज रिस्क छोटा है। रिस्क छोटा है। सर समय जो है समाप्त हो गया है, मुझे कहा जा रहा है, क्योंकि अभी हमें अपने एक विशेष कार्यक्रम के बारे में बताना है, एक वेबिनार को लेकर के। उसके लिए हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट अभी जुड़ने वाले हैं। लेकिन प्रदीप सर, एक यूको बैंक जो है बैंकों में छूट गया, जो कि आज के ट्रेंड में भी था और शानदार रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही, वो देख लीजिए। एक टीटागढ़ काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, वो अम्बाला मैम आप देख लीजिए। और पीएसयू में अगर कोई काउंटर आपके जहन में आ रहा हो जो कि हमने डिस्कस ना किया हो मेटल को लेके या किसी को लेके, उस पर आप लोग एक क्लाइंट की टिप्पणी। मैं इस कार्यक्रम को अब समाप्त करता हूँ। प्रदीप सर आपसे। यूको बैंक पे अभी मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए, फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है, बहुत सारे लोग फंसे हुए थे बहुत दिन से, तो 31.83 के आसपास का प्राइस चल रहा है। विपुल जी, मुझे लगता है कि एक बार 42-44 के आसपास का आपको उछाल देखने को मिल सकता है, वहाँ तक तब जाके आपको बेच के आना है जिनके पास फंसा हुआ पोजीशन था। लेकिन फ्रेश बाई करना अगर आपको जाना है तो पीएसयू में अदर्स काउंटर है, उसमें आप फोकस रखिए, लेकिन यूको बैंक के साथ फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, 40-42 तक आपको प्राइस देखने को मिलेगा। जी चलिए, ठीक है मैम, आपकी टिप्पणी। कि जीआरसी को देख सकते हैं, मस्डॉक को देख सकते हैं। तो आज की डेट में दोनों में से अगर बेटर एक पिक करना है तो मस्डॉक जीआरसी को कर सकते हैं, मस्डॉक को देख सकते हैं ना। हाँ, यस। इनफैक्ट मस्डॉक से भी मुझे याद भी आ गया, आज सुबह हर्ष जी थे तो 2700 का कॉल ऑप्शन मैंने दिया था 100-120 की रेंज में, 140 वाज द टारगेट। हिट हो गया, किसी को बुक करना है तो कर सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेड अभी भी इंटैक्टेड है। जीआरसी मझगांव का जिक्र किया, कोई लेवल होंगे इसके, मतलब कैसे अभी खरीदें, कैसे? समय है तो बता पाऊंगी। समय कम है, बस खाली लेवल बताइए ताकि लोग कंफ्यूज ना हो ना, कुछ भी खरीदना खरीद लें। जी ओके। मस्टॉक में देखिए अभी 2900 से 3000 अब बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अरे सॉरी 2900 3050 से लेकर के 3200 तक के भाव इसमें स्विंग ट्रेड में आ सकते हैं, तो बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो लगभग 2700 का इसमें रहेगा। ठीक। अरे मैम क्षमा कीजिए, है ना, मेरे ऊपर आप इतना ये जो कान में अभी लगातार दबाव बन रहा है इतना ज्यादा कि मैं क्या ही बोलूं। प्रदीप सर डिस्क्लोजर और हमारा मैम का डिस्क्लोजर। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, नो पोजीशन। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए एंड खुद भी एक बार स्टडी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैम को, सारे व्यूअर्स को, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अम्बाला मैम आपकी टिप्पणी, आपका डिस्क्लोजर। Trading and investment subject to market risk. Read all the related documents before investing or trading.